आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज हम यहां मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में और चांदनी चौक लोकसभा सीट कहने को दिल्ली के अन्य लोकसभा सीटों में सबसे छोटी है, लेकिन इस सीट के मायने बेहद बड़े हैं। हर बार हर राजनीतिक पार्टी लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना बड़ा से बड़ा उम्मीदवार उतारने की कोशिश करती है। इस बार मैदान में डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी से हैं, जो कि यहां के मौजूदा सांसद हैं, तो वहीं कांग्रेस से जेपी अग्रवाल हैं, जो कि यहां से सांसद रह चुके हैं, तो वहीं आप पार्टी ने पंकज गुप्ता को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता इस मुकाबले में किसका साथ देती है। चांदनी चौक वो सीट है जहां से केंद्र की सत्ता डिसाइड होती है, तो ऐसे में जनता इस बार किसे साथ देने वाली है, किसको समर्थन देने वाली है, किसे चुनने वाली है। आइए चलते हैं चांदनी चौक इलाके में, जानते हैं वहां की जनता की क्या राय है, क्या सोच है, क्या फैसला है। शुरुआत करते हैं मूड ऑफ इंडिया 2019 चांदनी चौक। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र और उसका दरिबा कला इलाका, यहाँ पर भी अधिकांशतः अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर यहाँ पर आपको व्यापारी मिलेंगे, जो कि सालों से 40, 50, 60 साल से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बहुत पुराने लोग हैं जो यहाँ की सरकारों को बदलते हुए देख रहे हैं, और ये सीट जो है चांदनी चौक बहुत महत्वपूर्ण भी कही जाती है। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, हमसे बात करते हैं। चुनाव को लेके क्या कुछ लगता है, इस बार विकास की जीत हो रही है या फिर राष्ट्रवाद की, क्या लगता है? हमारे को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अच्छा, चुनाव जैसा ही महसूस नहीं हो रहा? हाँ, जबकि ये चांदनी चौक तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सातों लोकसभा सीटों में। मैं तो जाता है, लेकिन अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, पता नहीं लग रहा कि कौन पार्टी किससे क्या है। अभी तो कैंडिडेट खड़े करने में दिक्कत आ रही है। अभी तो आपके जो हर्षवर्धन थे उन्हीं को दोबारा खड़ा किया है यहाँ से बीजेपी ने। हाँ, हर्षवर्धन जी को दोबारा खड़ा किया है। कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल है और आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता है। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है तीनों में? अभी कुछ महसूस ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि तीनों में से कोई भी बाहर निकल के नहीं आया। आश्वस्त हैं आप अपने मौजूदा सांसद के विकास कार्यों? नहीं, उन्होंने को दर्शन ही नहीं दिए 5 साल में। हमारे को देखा ही नहीं हमने उनको। अच्छा, हमने उनको देखा ही नहीं, बस जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसी टाइम देखा था, उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, तो कुछ विकास इस दौरान हुआ इलाके का, कुछ उन्होंने किया? कुछ नहीं, पुरानी दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा। बच्चे पैदा हुए जिनका नाम विकास रखा गया है, बस कुछ बच्चे पैदा हुए जिनका नाम विकास रखा गया है, बाकी और कोई विकास नहीं दिखा। और कोई विकास स्कूल जाता हुआ दिखा है बस। बहुत ही रोचक बात है, सही बात है, विकास। लेकिन अच्छा, वैसे इस इलाके की अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में देखें, समस्याएं आपको क्या क्या नजर आती हैं? समस्याएं सबसे ज्यादा जाम की समस्या है। जाम की समस्या है, सीवर की कि अगर किसी की इमरजेंसी हो या हमारे घरों में कोई बीमार है और हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है, तो हमें पहले ये तो सोचना पड़ता है, फोन करके पूछना पड़ता है घर से बाहर की जाम लग रहा है या नहीं इमरजेंसी में। तो लग रहा है कि अब तक किसी सरकार ने इस बारे में सोचा है? किसी भी नहीं। अब वाकई बहुत मुश्किल है इन समस्याओं का समाधान निकालना। बहुत मुश्किल है। सीवर लाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, बैक मार जाते हैं सीवर। इस टाइम बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब भी बैक मार जाएंगे, कोई देखता ही नहीं। बैक मारता है सीवर। तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, जाम की समस्या है, यहाँ सीवर की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कतों से लोग रूबरू हो रहे हैं। बाबा, आप कितने सालों से लगा रहे हैं यहाँ दुकान? क्या होगा ये 50-60 साल। 50 साल में आपने बहुत कुछ देखा, यहाँ की राजनीति भी देखी है, सरकारें बदलती हुई देखी है, सारी चीजें देख रहे हैं जी। तो आपकी बात किससे उम्मीद है? अब ये तो कह नहीं सकता जी, आजकल उल्टा मामला है। उल्टा क्यों? बस ऐसे ही है, कुर्सी पे बैठने के बाद मैं आपको नहीं जानूंगा, तुम मुझे नहीं जानोगे। आजकल तो वही हिसाब है जी। बहुत ही एक आम जन वाली जो बात है, जो फीलिंग है, वो निकल के आई है कि यहाँ पर प्रचार प्रसार के दौरान जरूर यहाँ नेता दिखते हैं, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे आप भी यहीं रहते हैं? जी। कितने सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? हम यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, हो गए कोई हमको 50 साल। 50 साल। मतलब जन्म भी इसी इलाके में? जन्म भी इसी इलाके में हुआ। तो यहाँ की सरकार आपने कहीं बदलती देखी है? कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को, और आप भी मैदान में उतरी हुई है, किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? हमको तो कांग्रेस के लग रहे हैं कि बीजेपी पे यहाँ एमसीडी में अभी तक तो देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई नहीं। यहाँ के सांसद भी बीजेपी से हैं? जी, वो द्वारा फिर लड़ रहे हैं, अभी देखो करते हैं नहीं करते हैं कुछ उम्मीद
उम्मीद भी नहीं है उनकी। मतलब लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, आना चाहिए। जब 5 साल में है, दूसरे को भी करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो इससे पहले तो 2 बार कांग्रेस से ही थे, हाँ, तो जेपी कांग्रेस अग्रवाल। से थे। हाँ, उनके टाइम में और अब इस बार बीजेपी के कार्यकाल में कितना फर्क है? तो पहले उनको तो देख भी लेते थे शिकल से, जो अब MP हैं वो उनको तो हमने शिकल भी नहीं देखी। सहमत हैं आप? आते भी नहीं है, आते भी नहीं है। लास्ट टाइम आखिरी बार कब देखा था? काफी टाइम से आ ही नहीं रहे, कोई भी है ना कोई नहीं आ रहा ना, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, कोई दिखाई देता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं? सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, कभी आओ जाओ तो ट्रैफिक नहीं खुलता, कभी सबको कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अगर कोई गलती से मर जाए आदमी, यदि गलती से आदमी मर जाए तो दिखाई भी नहीं देगा, मतलब पता लगे उसके मर जाएगा। कई बार यहाँ पर अटैक पड़ा है आदमियों को, जा नहीं पाए। यहाँ पे ट्रैफिक इतना हो जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को घर भी आते हैं, उस टाइम भी ट्रैफिक के लिए 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ ट्रैफिक जाम और ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हर कोई परेशान दिख रहा है और इसका जिक्र भी हर कोई दिख रहा है। लगता है इन समस्याओं का समाधान किसी सरकार ने निकाला है या पॉसिबल ही नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान निकाल सके? किस समस्या का? ट्रैफिक जाम है, सबसे बड़ी तो यही समस्या है। ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान किसी भी नेता ने निकालने की कभी भी कोशिश नहीं करी। हालांकि वो अगर चाहें तो सब समाधान निकाला जा सकता है। अच्छा, है गुंजाइश है कि निकल? गुंजाइश है, बिल्कुल निकल सकता है। यहाँ की तंग गलियां हैं और ये सब चीजें हैं और यहाँ पर अतिक्रमण भी हुआ, बीच में सीलिंग भी हुई। हाँ, बिल्कुल सीलिंग परेशानी हुई? सीलिंग की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीलिंग वाला इशू नहीं है। अतिक्रमण को लेकर तो यहाँ अभियान चल रहा है। एनफोर्समेंट का थोड़ा इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो अतिक्रमण को हटा नहीं पाते। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी उस अतिक्रमण को हटा नहीं पाते क्योंकि उनका वोट बैंक है वो। अगर वो चाहें, अगर इस इच्छा शक्ति को दिखाएं कि हमें वोट बैंक की तरफ नहीं देखना, हमें तो इसको सुधार करना है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा सुधार हो सकता है यहाँ पर। आप क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सही है। मैं जी रुकिए बात करूं, अगर कोई भी आदमी चाहे, इच्छा शक्ति होगी तो क्यों नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति किसमें नजर आ रही है? अभी तो देखो किसी पार्टी में ऐसा जोश नहीं लगता। इलेक्शन के ऊपर जो वायदे सब करते हैं उसमें बाद में कोई नहीं, वायदा का पूरा कोई नहीं करता, बाद में सब भूल जाते हैं, चाहे कोई पार्टी हो। आजकल वोट के चक्कर में ही ये देश का हाल हो रहा है। अगर ये वोट की तरफ ध्यान ना दे तो हमारी दिल्ली जो है सोने की चिड़िया जैसा नाम तो वो बन सकती है, अगर ये नेता लोग चाहे तो। मगर इन्हें अपनी वोट की चिंता रहती है कि मैं इनको कुछ कहूँगा तो ये मुझे वोट नहीं देगा, मेरी फैमिली नहीं देगी, इसीलिए डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वोट से लिए रुक जाता है वो, और ना ही आज तक ये हो पाएगा। इच्छा शक्ति सिर्फ इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर है, वो है सिर्फ, और उसी को काट करने के लिए सारे छचुंदर मच्छर सब इकट्ठे हो गए। इच्छा शक्ति उसी आदमी में, अगर उसे वोट की चिंता होती वो कभी GST नहीं लाता, अगर उसे वोट की चिंता होती वो डिमोनेटाइजेशन नहीं करता। लेकिन परेशानी तो बहुत हुई व्यापारी। क्या परेशानी? परेशानी सामने आई? ये बहुत परेशानी है कि व्यापारियों को तो बहुत ज्यादा है। नहीं, क्या परेशानी? क्या आज भी व्यापारी सेटल हो पाए हैं या अभी भी नोटबंदी कहीं ना कहीं affect अभी तक नहीं, जो आदमी परेशान है वो परेशानी है, अभी तक नहीं सेट हो पा रहे। बहुत दिक्कत आ रही है, आज तक पेमेंटों में भी दिक्कत आ रही है, लाने ले जाने में भी दिक्कत आ रही है, ये दिक्कतें बहुत आ रही हैं। चलिए, तो इस तरह की दिक्कतें भी हैं जो पेश। जो लोग कहते हैं नोटबंदी का चक्का पड़ा है, मैं तो कहता हूँ नोटबंदी के बाद आदमी लोगों को करोड़ों रुपया इतना मिलता है रोजाना, कहाँ से आता है वो? आगे निकला तो वहीं से ना, कहाँ से आगे करोड़ों रुपया लोगों के पास रोज पकड़ा जा रहा है, रोज आ रहा है। नोटबंदी के वक्त भी नोटबंदी के बाद फिर इतना रुपया कहाँ से आ गया हमारे लिए? युवा क्या सोचती है, क्या लगता है आजकल इस चुनाव के लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए? मैडम, मुद्दे तो ये होने चाहिए कि ये पहली अतिक्रम जो है रोड पे ये हटना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये पैदल चलने में बहुत दिक्कत आती है और ये कोई भी पार्टी हो ये हटाने को राजी नहीं है, क्योंकि ये वोट के लिए उनका प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, विदेशी टूरिस्ट भी है, वो यहाँ का एक बहुत बड़ा कस्टमर कहा जाता है, तो इस इलाके की समस्याएं टूरिज्म को लेकर कितना प्रभावित करती है? अगर कितनी परेशानियां आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं जिसका हल आज तक नहीं निकला है? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी का हमने अपना वही दुकानदारी करनी है। मैं सब पार्टी को देख लिया, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी देखी, आज 72 साल की उम्र मेरी है, कई इलेक्शन देख लिए, लेकिन मतलब कोई नेता सिर्फ ये MP है, जब इलेक्शन है तो शक्ल दिख जाएगी, तो 5 साल गायब।
तो एक शिकायत यहाँ जरूर है कि चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो, सांसद किसी भी पार्टी का हो, प्रचार प्रसार में जरूर दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। आंटी, आप भी यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, मैं तो अमेरिका में रहती हूँ। अच्छा, अमेरिका रहते हैं। अच्छा, अमेरिका से वापस जब आप आए, एकदम पुरानी दिल्ली के इलाके में है, बेहद कंजस्टेड, बहुत बदल गया है। बहुत बदल। क्या बदलाव देख रहे हैं? अच्छा बदलाव है, बुरा बदलाव है? कंजस्टेड है, कुछ ठीक ही है, जैसे दुनिया रहती है वैसे ढंग से रहेगी, उसे तो चेंज नहीं कर सकता कोई भी। नहीं, पूरी दिल्ली की तस्वीर देखिए और पुरानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, सब कुछ बदल गया, कुछ गंदगी भी है, सफाई भी है, दोनों चीजें हैं। तो चांदनी चौक में आप बेहतर डेवलपमेंट देख रहे हैं? उधर अभी मैं एक ही दिन गई थी तो सब टूटा फूटा पड़ा था, ये मुझे मालूम है, और तो कुछ देखा नहीं मैंने। तो आप पहले यहीं पुराने यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाली हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। तो आज यहाँ के विकास को आप किस स्तर पे डाल रहे हैं कि ये स्तर ऊंचा हो रहा है या और कम हो रहा है? नहीं, ठीक ही ऊंचा ही चल रहा है, नीचा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ही चल रहा है। थोड़ी सफाई नजर आ रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छा, सफाई नजर आई मुझे, ये तो बहुत गंदगी थी पहले यहाँ पर। अच्छा, सफाई नजर आ रही है, ठीक ठाक। ट्रैफिक की समस्या? ट्रैफिक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सोचना पड़ता है जाने के लिए? बहुत सोचना पड़ता है। मेरा भाई लेके आता है, मैं सोचती ध्यान से चला ये घबराहट हो जाती है मेरे को तो एकदम ट्रैफिक देख के। तो वैसे सब सही है, अच्छा है सब। इस बार फिर चुनाव होने वाले हैं, 12 मई को वोटिंग होगी, तो क्या लगता है अपने इस इलाके के विकास को लेकर क्या देखते हैं? देखिए जी, विकास देख लो, जो मर्जी देख लो, कुछ बातें बहुत अच्छी करी गई है। जो अच्छी बातें होती है हर जगह तो वो विकास नहीं हो सकता है, पर लोग बाग ये समझने लगे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश का इससे उद्धार हो जाएगा। ये आम आदमी के अंदर ये बातचीत है। और जहाँ तक विकास का, चांदनी चौक का हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा, पर विकास बहुत अच्छा होगा चांदनी चौक का भी, और गलियों का भी पहले से सुधार। लेकिन किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में या उनके मुद्दों में विकास की तो कोई बात नहीं है, उनकी बात देश हित राष्ट्रवाद तक ही टिकी है। हाँ, नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद से बड़ी तो कोई चीज बात है ही नहीं। अगर आप राष्ट्रवादी हो गए तो इसका मतलब आप देश के प्रति समर्पित हो गए, और देश के प्रति समर्पित है तो आप अच्छे काम करोगे, और नहीं है तो आप विकास की बात बोलते रहे, जी हम आ गए, हम जीत कर आ गए, हाँ जी हम ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों की शिकायत है कि एमपी से, क्योंकि जो सांसद हैं यहाँ के, वो बीजेपी से ही हैं, चुनाव प्रचार में देखिए उसके बाद तो नजर ही नहीं आया। ऐसा है जी, आप जहाँ भी देख लीजिएगा, जो एमपी है ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये बनने के बाद ये लोग अपने इलाके में नहीं तो वोट यहाँ सांसद के नाम पर है या पीएम के नाम पर? या पहली दफा तो सांसद के नाम है, अब की बार पीएम के नाम है। उस टाइम तो मोदी साहब इतने मशहूर नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब जनता, भारतीय जनता पार्टी को सब भूल गए हैं, इस वक्त सबको मालूम है मोदी है। वहाँ भी मशहूर है। अच्छा, हाँ, वहाँ भी कहते हैं मोदी अच्छा है। हम लोग बोलते बातें करते हैं, हाँ, आवाज आ रही है, बात तक वहीं पहुँच रही है उनकी आवाज की, वो काम अच्छा कर रहे हैं और हमारा नाम दुनिया में आगे कर दिया है। इससे पहले हम कहीं हिंदुस्तान से बाहर जाते थे तो कोई इज्जत नहीं मिलती थी, जो इज्जत आज मिल रही है। यहाँ अंकल, ये सब बातें आपने भी सुनी हैं और परेशान भी आप बहुत हैं यहाँ किसी भी पार्टी के नेता से, क्या कहेंगे? हाँ, कहना क्या ही, नेताओं को चाहिए कि आने के बाद कम से कम साल में एक बार तो अपने इलाके में लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझें। जो आते हैं वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद में शक्ल तक नहीं दिखाते, ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुख है। आप कुछ कहेंगे अंकल चुनाव को लेकर? कुछ नहीं, हम तो मोदी बीजेपी को वोट देनी है और कुछ नहीं करना। कोई नेता नहीं आता जी? नहीं, नेता सारे आ रहे हैं, अरे सब आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर परेशानियां कई हैं, समस्याएं कई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि मजबूरी है, लोगों को शायद ऑप्शन के तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन समस्याओं का अंबार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और समाधान अगर उसकी बात करते हैं तो शायद किसी भी नेता से यहाँ की जनता खुश नहीं दिख रही। मिला जुला वोट बैंक है फिलहाल। ये राय थी यहाँ दरीबे कलां चांदनी चौक का ही एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका, बहुत पुराना इलाका, जहाँ से लोगों ने अपनी राय रखी, बात रखी कि आखिर इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं और आगे बढ़ेंगे किसी और इलाके में और वहां जानेंगे वहां की जनता क्या चाहती है। इस वक्त हम चांदनी चौक के नई सड़क पर मौजूद हैं और बहुत ही पुराना बाजार है। यहाँ कपड़ों का व्यापार ज्यादा होता है और अगर आप देखें मेरे पीछे तो यहाँ पर भी क्योंकि तंग गलियां हैं, ट्रैफिक
लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, तो उसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार करने वाले लोगों पर तो पड़ ही रहा है। साथ ही एक नई जो दिक्कत यहाँ सामने आई है, जिस तरह से चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की जो बात रखी गई थी, जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसको लेकर भी यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो काफी परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में लोगों को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, किन मुद्दों को लेकर वो अपनी सरकार चुनेंगे? आइए यहाँ कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं हिसार से हूँ। हिसार से हैं, तो यहाँ पर काम करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर से आया हूँ, मतलब हरियाणा जा रहा हूँ रिटर्न। अच्छा, तो ये चांदनी चौक एक पॉपुलर जगह है, तो इस वजह से घूमने आए हैं। कैसा लगा चांदनी चौक घूमने पर? मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ का मतलब एरिया है, सड़कें टूटी फूटी हुई यहाँ पे मतलब है। आप क्या कहेंगे? मैम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और ना यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं। सबसे बड़ा ये बिजनेस हब है यहाँ का, और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नोटबंदी और जीएसटी से व्यापार पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हमारे सांसद हैं वो कभी इस एरिया को देखने भी नहीं आए। यहाँ की प्रॉब्लम बहुत हैं, ट्रैफिक है और यहाँ पर ये जो वर्क चल रहा है ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, बिजनेस पे बहुत इफेक्ट है। और इस बार इलेक्शन के अंदर मेन मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार। लेकिन लगता है कोई सरकार इस पर बात कर रही है, कोई पार्टी इस पर बात कर रही है? देखो, ऐसा नहीं है, हर पार्टियां अपनी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो लाए हैं, बहुत सी चीजें हैं उसमें, काफी अच्छी चीजें हैं। और चांदनी चौक को क्या जरूरत है? चांदनी चौक में इस बार मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए, क्योंकि सीलिंग बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। लेकिन यहाँ तो कहते हैं अंकल कि जो सांसद यहाँ से जीतता है, हर सांसद दो बार अपना जो है कार्यकाल पूरा करता है, और जो सांसद यहाँ से जीतता है उसी की सरकार केंद्र में बनती है। अब जीतता है, लेकिन हम लोग तो पटरी वाले हैं, पटरी में बैठते थे, हम लोगों को तो पटरी से भगा दिए। अब क्या करूँ, हम लोग तो बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं। ये हालात पहले भी थे या अब हुए? अब हुए हैं, 5 साल में हुए। कौन कसूरवार है इसके लिए? अब कसूरवार यहाँ के सांसद हैं, वो हम किसको कहूँगा और कहूँगा। कभी मिले सांसद जी से? नहीं मिले, कभी हम लोग से मिलते नहीं, हम कहाँ मिले उनसे, मिलने कहाँ जाऊँ। कांग्रेस के कार्यकाल में कैसा रहा? आप यहीं के, बाहर से आए? यहीं से हैं। यहीं से हैं। कांग्रेस से पहले कांग्रेस के सांसद रहे हैं हर्षवर्धन जी से पहले? देखो जी, मैं ये समझता हूँ कि संसद का मेन रोल नहीं होता, विधायक का मेन सबसे ज्यादा रोल होता है। यहाँ पर संसद का तो बहुत बड़ा एरिया है, विधायक का एक नॉर्मल एरिया है। लेकिन सांसद फंड भी तो जारी होता है ना अपने इलाके के विकास के लिए। काम 5 साल में कुछ देखा आपने? 5 साल में तो देखो जी, जो देखा वो तो यही है जी, जो सांसद तो यहाँ नजर आए नहीं जी, ये बात तो पक्की है। बाकी विधायक भी नजर नहीं आए, ना कॉर्पोरेट नजर आए, आता यहाँ कोई नहीं है जी। लग रहा है कि चांदनी चौक अपना इतिहास दोहराएगा एक बार फिर, क्योंकि यहाँ से जो सांसद एक बार जीत के आता है वो 2 बार तो अपना कार्यकाल पूरा। देखिए जी, इसमें एक काम सबसे है कि यहाँ पर रिहायशी इलाका नहीं है जो यहाँ से वोटिंग का चक्कर पड़े। आप बात को समझिए, मेन तो दिक्कत तो ये भी रही ना, यहाँ से रिहायश तो खत्म हो चुकी है सारी, और आगे क्या बनेगा बात, वोटिंग तो रिहायशी से होनी है, इसलिए सांसद की रिपीट हो तो चांदनी चौक कोई नहीं बात पैदल कर पाएगा। पूरा कॉमर्शियल इलाका है ना, ये तो पूरा कॉमर्शियल इलाका है, और कॉमर्शियल इलाके में जो है वो यही है, वोटिंग तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं होता है, पूरा कॉमर्शियल है। हालांकि ये पक्का है कि यहाँ के एमएलए, यहाँ के सांसद 5 साल में एक बार ही दिखते हैं, वोटिंग के टाइम में, उससे पहले नहीं दिखते हैं ना, उसके बाद। ये तो हर जगह की बात है, लोग जीतते निकल जाते हैं, एरिया मजबूत होता है मैम, ना कि पब्लिक मजबूत होते हैं। जैसे अब नॉर्थ इंडिया देख लीजिए कितना कमजोर होता है, साउथ इंडिया दीजिए, कोई भी एरिया देखिए कितना मजबूत है। लोग क्या करते हैं, निकल लेते हैं, अपना एरिया बनाते हैं, और यहाँ नॉर्थ इंडिया कोई नहीं देखता है। कहीं भी देख लीजिए आप, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कोई भी एरिया देख लीजिए कमजोर है, और साउथ इंडिया देख लीजिए, कहीं भी कोई भी एरिया आप उठा के देख लीजिए सब मजबूत है, क्योंकि वहाँ एरिया मजबूत करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, कॉर्पोरेटर एरिया, उसके बाद उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है लोग उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीन डालते हैं, लोग उसमें वर्कर होते हैं, वर्कर बढ़ते हैं। जनता के लिए सोचती है? नहीं, हाँ, साउथ इंडिया वाले सोचते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले नहीं सोचते, बस अफवाह उड़ाते हैं लोग। मैडम ऐसी है कि चल रहा है बस, पर कोई फायदा नहीं। क्या फायदा नहीं है मैडम? एक बार आता है जब वोटिंग के टाइम पे आते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल है, यहाँ पे कोई आते ही नहीं। उसके बाद ये देखिए मैडम, काफी टाइम से यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, आप चल नहीं सकते। व्यापार पर कितना फर्क? मैडम जी यहाँ भीड़ हो रही है, एक साइड में व्यापार में मैडम इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आना जाना हर चीज में दिक्कत, व्यापार ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज में दिक्कत हो रही है, माल ले जाने में दिक्कत, माल लाने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। व्यापार पे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा मैडम, बहुत ज्यादा फर्क है। अब क्या लगता है कि कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं तो किसके बीच में कड़ा मुकाबला है?
मोदी जी से जाएंगे तो, और तो कोई बातें है ही नहीं इसमें, कोई गुंजाइश है ही नहीं। मोदी क्या लगता है कि जेपी अग्रवाल, हर्षवर्धन जी दोबारा आएंगे? लेकिन यहाँ समस्याएं तो बरकरार है ना, लोग आज भी परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है, इस बार से परेशान ये आ रहा है। बिजनेस का आधा काम कर दिया उन्होंने, आधा बिजनेस काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। ये रोड खोल के रखिए, कोई काम नहीं, ना पूछने आ रहा। आप देखिए बच्चे भी पैदल। सांसद तो आपके मोदी सरकार के ही हैं। काम मोदी सरकार नहीं, काम नीचे देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है बाजार में, क्या हाल है लोगों का? कौन कसूरवार है इसके लिए? बिल्कुल परेशान है हम लोग, इतने परेशान है कि लोगों की सेल भी आधी हो गई है, बिजनेस का आधा हो गया लोगों का, इतना काम आधा हो गया पूछो मत। लोग आज परेशान है, अपने घर से परेशान है कि बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए? इसकी बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, केजरीवाल जिम्मेदार है, केजरीवाल जिम्मेदार है, केजरीवाल की जिम्मेदारी। हल्का लम्बा करिए, मैं सौंदर्यीकरण करवा रही हूँ, तो जिम्मेदार तो वो होगी, बीजेपी का जिम्मेदार होगी। तो इस बार मुकाबला किसके पीछे है? किसी का नहीं, अकेला मोदी, कोई नहीं निकलता। 7 सीट दिल्ली की गई। यहाँ पर जिस तरह से लोगों का जो मैंडेट यहाँ दिख रहा है, आप खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं। विकास से परेशान है, सांसद मिलने आते नहीं, लेकिन फिर भी एक लहर है जिसमें ये लोग चलने वाले हैं। तो इस तरह का जो मैंडेट है वो यहाँ दिख रहा है। और चांदनी चौक की जनता, बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, और लोकसभा की 7 सीटों में से ये सीट जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही जाती है। तो ऐसे में चांदनी चौक की जनता की राय हमने आपके सामने रखी है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। चांदनी चौक की जनता की राय हमने आपके सामने रखी है। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में और जानेंगे वहां की जनता का हाल। फिलहाल के लिए नमस्कार।